आप सबको हमारे साथ थाने चलना होगा। हमारी अम्मा कहती हैं कि नाइंसाफी ना तो खुद करो और ना ही दूसरों को करने दो। आप बात ही नहीं समझ रहे। हम सब समझते हैं, इसीलिए तो थाने चलने को बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट बात कर सकते हैं इनसे, प्लीज? थैंक यू। भाभी आप चिंता मत कीजिए। किरण जी आप आइए, आप यहाँ आइए। देखिए हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन देखिए ये बात हम आपको नहीं समझा पाएंगे। बात थोड़ी पेचीदा है, आप जाने दीजिए इस बात को। सर वो बहुत बड़ा कांड कर रही है, उसे थाने जाने दो। अरे आप बात समझ नहीं रही है किरण जी। देखिए अगर ये थाने गई तो हमें भी थाने जाना पड़ेगा, और मीडिया को तो आप जानती है, हम ठहरे फिल्म स्टार। खामखा बात मीडिया में उछाली जाएगी कि हम क्यों गए थे, हमारी क्या गलती है। और हम सच कह रहे हैं, भाभी ने जो कुछ भी किया हमें पता नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। आप देखिए किरण जी, बात परिवार की है, परिवार में रहे तो बेहतर है। अगर आप चाहती है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, आप माफी मत मांगिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वहां पे कहा 1 2 का 4 कर रहे हो? अरे हमने कहा ना थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब आप हमारी बात तो सुन लीजिए। काहे चले थाने? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डंडा मत बजाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे अभी तो आप कह रही थी कि आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आपने कब ये सुन लिया कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है? हाँ। हमको कोई परेशानी नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। किरण जी आप घर जाइए, हम संभालेंगे। हाँ, धन्यवाद। हम निकलते हैं। धन्यवाद। है इंस्पेक्टर साहब, बात परिवार की है, परिवार के बीच में रहे तो ज्यादा बेहतर है ना भाभी? वही तो हम भी कह रहे हैं कि गलतफहमी तो दूर हो चुकी है। तो हम लोग अम्मी जी के संगीत में जा रहे हैं, आप भी चल रहे हैं ना? तो चलिए हमारे साथ। चलिए साथ में चलते हैं। रुको, वो तो चली गई, लेकिन न्याय तो अभी भी बाकी है। मतलब आप दोनों को हमारे साथ थाने तो चलना ही होगा। अटोला, 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 अटोला। अबे दोनों जाओ। देखिए आप समझ नहीं रहे कुछ भी नहीं। जो भी समझना है थाने चल के समझेंगे। भाभी, अरे क्या हो गया? अच्छा हम क्या बोल रहे हैं? नानी के साथ कैसा डांस किया हमने? मजा आया ना? हैं? चलिए ना आप भी हमारे साथ डांस कीजिए थोड़ा सा। क्या हुआ? हमें नाचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता? एक है कि दूल्हा दुल्हन डांस नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या कहेंगे? चलिए ना थोड़ा सा कर लीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा कर। देखा हमने कितना अच्छा डांस किया तुम्हारे लाने। जीती रहे, खुश रहे, खुश रहे, हैं? खुश रहे। कहाँ हैं? अमितवा 7 जन्म लालटेन लेके घूमे तो भी तेरे जैसा जीवन साथी ना मिले, बहुत किस्मत वाला है। कहाँ हुआ तुमको? डर मत, घबरा मत, है बहुत ख्याल रखेगा तेरा, हम है ना, हैं? हम देखेंगे कि ख्याल रखे। बैठ बैठ। हाँ लेकिन बहुत बढ़िया डांस किया, एकदम मजा आ गया। तेरी शादी में बहुत अच्छा नाचे हो। हाँ लेकिन हम क्या बोल रहे हैं नानी, ये तो हमारे साथ डांस ही नहीं कर रही। अच्छा शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद नाचेगी तुम्हारे लिए आने, बाद में नाच लेना उसके लाने। इसे क्या हुआ? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है इसका? अरे इसका छोड़ो, अपने बारे में सोचो। सुपरस्टार की लव स्टोरी शुरू हो गई है। मतलब कि ये कि जो रानी है उसका अफेयर नंदू महाराज के साथ शुरू हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, कैसे वो जीजा जी के अंडर द आर्म्स गिरी थी, और जीजा जी भी खान शाहरुख बनकर ऐसे करके उसको संभाल रहे थे। अरे उस
मैड वुमेन्स का तो वाटर वर्क्स चालू था। टेसुए बाहरी थी, टेसुए। जीजा जी ने उसके टेसुए तो पूछा ही, बोलते आ जाओ हमारे शोल्डर्स पे सर रख के रोलो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। सच में क्या जमाना आ गया है। प्रीति, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है सिस्टर, बहुत बुरा। एक काम करते हैं ना, अमित भैया के साथ साथ नंदू भैया की भी मैरिज यही करा देते हैं। नानी चुप कर। क्या कर दिया आपने? मार तो नहीं दिया? भाभी उठिए। अरे उठिए। अरे कैसे आदमी हो तुम? हा? सोचो जरा, जिसका पति दूसरी शादी कर रहा हो वो पहले से परेशान है, ऊपर से तुम थाने ले जाने की बात करोगे तो और क्या होगा? अरे हमने कुछ नहीं किया यार, इनको संभालो, हम पानी लेके आते हैं। जल्दी आइए। भाभी, भाभी उठिए। हे भगवान, कहो ये भगवान क्या हो रहा है? एक तो लड़का नहीं मिल रहा, ऊपर से नई मुसीबत सर पे चढ़ गई है। आप एक काम करिए, अबला नारी बन जाइए और इनको अपना पूरा दुखड़ा सुना दीजिए। हाँ। उसे क्या होगा? अरे कम से कम थाने तो नहीं ले जाएगा? अगर फिर भी ले गया तो? नहीं, इतना कठोर दिल लगता तो नहीं है, तो आप कोशिश तो करिए। भाभी, भाभी, भाभी उठिए। अरे जल्दी आइए पानी। भाभी, भाभी, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे सुबह से कुछ खाया नहीं है। भाभी, हम कहाँ हैं? आप ठीक हैं? क्या हो गया तुमको? बोलो भैया। देखिए हमें माफ कीजिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम आपके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करें। भाभी, अरे आप वो क्यों नहीं अब? इंस्पेक्टर साहब, हम ना आपको पूरी बात बताते हैं, हमारे हम बहुत तबला है, लेकिन आपको हमारी बात पूरी सुननी पड़ेगी। ऐसा था कि लो, अब तक तो सिर्फ बहन ही पीछे पड़ी हुई थी, अब तो भाभी भी पीछे पड़ गई है। जरा से पैसे क्या गए दादी, मक्खियां भिनभिनाने लग गई हैं। घर वालों से ज्यादा तो घर वालों से खतरा है मुझे। चुप कर। मेरा सोचे समझे जबान चलाने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं तेरे को। तू पतली आग में काहे गाढ़ा घी डाल रही है तू? हाँ, का सबूत है कि नैन मटक्का कर रही है वो नंदू महाराज के साथ रनिया? हम है सबूत नानी, हमने अपनी आंखों से देखा है। नानी हम सच कह रहे हैं, प्रीति के घर में हम क्यों पॉइजन मिक्सेस करेंगे? हम तो उसको लव्स करते हैं। आप तो रानी को जानती हो ना, और आप जानती हो हम कैसे हैं। आप सोचो कि रानी गलत नहीं है, हम गलत हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम जानते रनिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर बहुत परपन तो करने लगी आजकल। उसे शांति सदन से निकाल देते हैं, बस शादी हो जाए तब तक नहीं बता रहे हैं। शांत, शांत, धीरज रखो, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद कुछ कहना। प्रीति, आई से द ट्रूथ, नंदू ने ना हीरो पान वाला बनकर तुम्हें ही चूना लगा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के बारे में गलत बात करने की? हाय, हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू बेटियों पे हाथ उठाने की है? जो हमारे घर की बहू बेटी पे हाथ उठाएगा ना, उसके हाथ काट के हम गंगा जी में अर्पण कर देंगे। देखिए अम्मा जी, ये लड़की हमारे नंदू पे गलत इल्जाम लगा रही है, हम चुप नहीं रहेंगे। अरे हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे प्रीतिया की सास, क्या करती क्या है? परपंच करती क्या है? चुपचाप नहीं आके बता सकती थी हमें। हे भगवान, अब क्या होगा? रानी भाभी ने तो नया परपंच शुरू कर दिया, पता नहीं अब घर वाले क्या करेंगे। कहीं अमित जी कल की जगह आज शादी करने को ना बोल दे। बार बार इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि अमित भैया से शादी नहीं करना चाहती है?
एक बार फिर से सोच लो तुम। क्या? अरे एक बार फिर से सोच लो अपनी शादी के बारे में। क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए ना। अजीब हो यार तुम, क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? जो चाहती वो करो ना। आपको हमारी मदद करनी है ना, तो बस रानी भाभी को ढूंढ कर लेकर आइए कहीं से भी। हमारी मदद अपने आप हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? देखो तुम आराम करो, तुम बैठो। अबे क्या कर रहे हो तुम? हैं? हाथ क्या पकड़ो तुम इसका? वहां पर तमाशा चल रहा हो तुम। सुनो बे, पिछली बार जो तुमने किया था ना हमारे साथ, जो दगाबाजी की थी हमारी शादी में, वो सब याद है हमको। दूर रहना हमारी दुल्हन से, बता रहे। वो बड़े भैया चेक करा रहे थे आपकी दुल्हन को, संभाल रहे थे बस। तो फादर इंडिया होगा तुम, हैं? सबको संभालना। चलो जाओ यहाँ से। जी वो यार, यार सबकी पीपली हमारी शादी में क्यों बजना शुरू हो जाती है? मतलब इतने कांड हमारी शादी में ही? ये रानी इतनी गिरी हुई निकलेगी हमने सोचा नहीं था। और आपको चक्कर क्यों आ रहे थे? नहीं मतलब ठीक है, चले आ जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, आप ना अकेले मत रहिए, आप हमारे साथ रहिए, ठीक है? और रानी के बारे में सोचिए मत, उसकी ना अनंत है ये सब, जो जितने भी ये कांड करती है। आप गिनने बैठोगी ना तो भी थक जाओगी, वो खत्म नहीं होने वाले, ठीक है? आप चलिए हमारे साथ, आप आ जाइए। नहीं, हम ठीक है, हम बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए। आप हमारी मदद कीजिए ना। अरे आप रोइए मत, हमारी अम्मा कहती हैं कि कभी भी किसी को मदद के लिए ना मत करो। और आपने तो हमें भैया बोला है, अब तुम जरूर आपकी मदद करेंगे। मिल गया। हाँ भाभी, आपका बॉयफ्रेंड मिल गया। अरे कब, कहाँ पर से? कहाँ? बस एक दिन के लिए आप दोनों को भाई बहन का रिश्ता भूलना होगा। अबे कहना क्या चाह रहे हो तुम? देखिए, हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन इनके बॉयफ्रेंड को ढूंढ नहीं पाए, और अब रात हो चुकी है और कल शादी है, तो आज ही इनके बॉयफ्रेंड का सबके सामने आना बहुत जरूरी है। और ऐसी परिस्थितियों में हम भाभी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, स्पेशली ये काम किसी और के हाथों में सौंप कर। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे होते हुए ऐसा थोड़ी हो सकता है। वही तो हम कह रहे हैं, आपके होते हुए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका बॉयफ्रेंड आपको बनना है। पगला गए होगा। मतलब कि इनको तो हमने भैया कहा है ना। और हमने बहन, और हम इनको ऐसे किसी और नजर से कैसे देख सकते हैं? हाँ बोलो, क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम यार? हम तो किसी और से। क्या आप किसी और से प्यार करते, यही ना? अरे फिर तो आपको इनका दर्द समझना चाहिए। अरे सच में प्यार करने को कौन कह रहा है? नाटक करने को कह रहे हैं, जैसे हम फिल्मों में करते हैं। और ये तब तक जब तक अमित भैया को अपने प्यार का एहसास हो जाए, बस उसके बाद नहीं। देखिए मान जाइए, आपके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मान जाइए ना। अब देखिए ना, अब हम पूरी मदद करेंगे कि आपको आपका प्यार मिल जाए, लेकिन मान जाइए ना, अब हमारी मदद कर दीजिए। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों समझते क्यों नहीं है? उस लड़की का सोचिए जो इतने अरमानों के साथ शादी करने के सपने देख रही है। अरे उसकी जिंदगी का कुछ सोचो, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। अरे नहीं होगी, आपको बताया था ना कि वो लड़की भी हमारा साथ दे रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो जानती है कि हम मम्मी जी से बहुत प्यार करते हैं। सोचिए ना, वो एक लड़की होके इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो आप हमारी मदद नहीं कर सकते। इतना बड़ा दांव खेल रही है, तो कहीं ना कहीं हम सच होंगे, है ना? देखिए, हम जानते हैं आपके लिए मुश्किल है, पर आप हाँ कर दीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। माफ करना भगवान, हम सबसे आधा सच कह रहे हैं। दादी मुझे नहीं पता, कहीं से भी रानी भाभी को ढूंढ के लेके आओ। कहीं सच में मेरे पति के साथ गुलछर्रे ना उड़ा रही हो। क्या हो गया है सबको? आप सब लोग हमारे बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे आप सब जानते हो कि भगवान राम के जैसा चरित्र है हमारा नंदू का। मलकाइन, अरे कहा कुछ जगह समय तो देख लिया करो, कहीं भी शुरू हो जाती हो तुम तो जबरदस्ती एकदम। संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो? कैसे संभाले, क्या करे? हमने बच्चों की जिंदगी में तो
जैसे ग्रहण लग गया है। अलकायन, नंदू ऐसा बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। अरे का वही तो पूछ रहे, कहा हो गया? नंदू ऐसा नहीं था, सच्चाई पता है क्या तुम्हें? अरे पहले पता कर लो सच्चाई, फिर वो जीभ फाड़ फाड़ के रोना। अरे ये कह रही है तो झूठ थोड़ी कह रही होगी परी। अलकायन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जब बैठा उसको जाके। बात ये नहीं है, हम शिवम की शादी का सोच रहे हैं। यहाँ प्रत्या की गृहस्थी में हलचल मचने लगी है। अपनी शादी के लाने बिल्कुल नहीं मानेगा शिवम। दादी, अगर आपने रानी भाभी को नहीं बुलाया ना अभी के अभी, तो मैं जहर खा लूंगी। खा के मर जा, मर जा। हाँ, आज तक तो तुम्हें जरा भी पड़ी नहीं थी मेरे लल्ला की, और आज अचानक जहर खाने की बात कर रहे हो। ऐसी बात की कमी रह गई थी। ऐसी औरत है तुम, अपने पति पर शक कर रही है तू। छी। सारा का सारा तमाशा जो है लोगों के सामने ही करना है, समझे? हैं? अब आपको मुझसे ज्यादा लोगों की परवाह है ना। धीरज रखो आप। अरे मुंह काहे नहीं बंद कर लेते हैं ये लोग? कैसे मुंह बंद करेंगे? अगर पता चला है इसको अपने पति के बारे में तो क्या करेगी वो? तो ठीक है, अगर ये सब कुछ गलत निकला ना तो वो कैसे जुतिया देंगे पकड़ के। हाँ, जो क्या देना हमको बस। तो चुप कर अभी प्रत्या। अरे नंदू, देखो देखो, बेशरम आ गए मेरे पति के साथ मटक मटक के। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का प्रीति जी? तुमसे बाद में बात करूंगी। एक बात बताओ, कहाँ गई थी तुम मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए? कहाँ हुआ नंदिनी रानी, इतना कहीं भड़क रही हो? हमने कोनो पाप आप कर दिया है का? दादी जी देख। ओ इस घर में तमीज से बात करने की प्रथा खत्म हो गई का? मतलब इंसानों के साथ इंसानों की तरह बैठ के बात नहीं हो सकती है? जो आ रहा है वो थप्पड़ उड़ाया जा रहा है, का चल कर रहा है यहाँ पर भाई। अरे वो का करे, वो बीच में आ गया। वैसे रनिया का लक्षण अच्छे नहीं तो का करे। छुट्टा सवा रुपया थाली में डाल के इसकी आरती उतारे का? अरे अम्मा, पहले शांति से ये पर पता तो कर लो, सुन तो लो कि जो ये कह रही है वो सच है भी कि नहीं। अम्मा जी, आपने हमारे बेटे पर हाथ उठाकर ना बहुत गलत किया है। मत भूलिए ये आपके घर के दामाद है। जब आपने हमारे नातिन को एक छोड़ी थी तब क्या हुआ? हाँ, तो वो गलत बोल रही थी इसलिए। हाँ तो एक मिनट, पहले जान तो ले दादी जी को क्या गलतफहमी हुई। हमने सुना कि तुमको शर्म नहीं आती नंदू महाराज, तुमसे ही उम्मीद आई थी। रनिया के साथ नयन मटक्का कर रहे हो है। करती बात, ऐसी बातें कर रही है आप दादी जी? वही जो हमें परिया ने कहा, उसने खुद आंखों से देखा कि तुम दोनों थोड़ा वो कुछ ही शर्म आ रही हमें बोलते हुए भी नंदू महाराज। ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? तो क्या परी झूठ बोल रही है? आप चुप रहिए। दादी जी से बात कर रहे हैं हम। दादी जी, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम प्रीति जी को धोखा देंगे? और रानी भाभी, अरे बहन जैसी है वो हमारी। वो तो उनकी तबीयत खराब थी इसलिए सहारा दे रहे थे, चक्कर आ रहे थे उनको। बच्ची, जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया तब हमारा पैर नहीं फिसला, आप क्या खाक फिसलेगा? नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई है। आप इतना बुरा मत मान जाओ नंदू महाराज, इतना बुरा मत मान जाओ। वो कहा है, अब देखो नंदू महाराज तबीयत का राग गा रहे और ये अलग ही तांडव कर रही थी। क्या बता रही थी? हमने हमेशा बोला है पहले सोच बराबर से समझ और फिर ऐसी गंदी बातें बता। कह रहे थे हम कि तमीज से बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन ना, सबको शौक चढ़ा हुआ था बाहुबली बनने का। दे मार थप्पड़ पे थप्पड़ उड़ना है। तुम इसकी बात कर रही हो, हम तो कह रहे हैं कि हमें तो रनिया पे विश्वास है पूरी तरीके से। रनिया पे तो विश्वास की बात मत कीजिए आप मामा जी, हैं? इस तरह की नौटंकी कर रही है ना, कुछ भी कर सकती है। अबे सुनो,
जुगत जैसी तो बातें ना करो, समझे? संगीत है, मस्ती करो। अब जब देखो ना तो हंसते कूदते नाचते गाते ही नजर आना, समझे? उतना ही ठीक है तुम्हारे लिए। हाँ सही कह रहे हैं तुम सबके मामा जी। अब चलो भाई, चलो नाच गाना शुरू करो। हाँ चुआ माफ कर दो, समधन जी हैं, नंदू महाराज माफ कर दो भाई। चलो 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 सब लोग हैं। परी, प्रीतिया, चल तो परी तू चल आ जा। ये हमारे मेहमान हैं, हम इन्हीं को लेने गए थे। और सबसे बड़ी बात वो हम स्टेज पे जाके बताएंगे।